तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नीलकमल कोचिंग क्लास पे। मैं साहिल माथुर आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12th का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप क्लास 11th में पास कर चुके हैं और 12th में आ चुके हैं। तो क्लास 12th के बच्चों को ना अकाउंटेंसी को लेकर भ्रम होता है कि यार फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा, कंपनी पढ़ना पड़ेगा, डिवेंचर्स पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मैं आज आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं और बिना टाइम वेस्ट करे आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब जैसे कि अभी आप जानते हो कि अभी हम लोग ने क्लास 11th का लास्ट फाइनल अकाउंट खत्म किया था और मैं वहीं से ही आपकी कनेक्टिविटी को करूंगा। आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फाइनल अकाउंट एंड में, जिसमें आपने ट्रेडिंग बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी। तो वहां पर हम लोगों को एक नॉर्मल एक बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ाया गया था जिसको बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप। ठीक है बच्चों, वहां पर क्लास 11th में हम लोगों ने एक बड़ी ही बेसिक फॉर्म पढ़ी थी जिसका नाम था सोलो प्रोप्राइटरशिप। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे भूल गए हो कि सोलो प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन सूरज है और सूरज का ये बिजनेस है एबी लिमिटेड। इसके ऑनर कौन है? सूरज। तो जब किसी बिजनेस का सिर्फ एक ही ऑनर होता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप को करने में, एक सिंगल पर्सन को बिजनेस करने में ना बहुत सारा के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हर पर्सन चाहता है कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो हो, मेरी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू हो, तो बेटा उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब सूरज भी यही चाहता है कि मेरा बिजनेस का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाए। हर बंदा चाहता है कि इस तरह से मेरा बिजनेस ग्रो करता हुआ चला जाए, लेकिन ऐसे करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा लूप होल क्या है, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप अ सिंगल पर्सन डज नॉट हैज लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। एक सिंगल पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, तो उसके पास सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होने की वजह से वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ग्रो नहीं कर पाता। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं आपके सामने यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ डीमेरिट्स की बात कर रहा हूं। एक सोल प्रोप्राइटर के पास, एक सिंगल पर्सन के पास कैपिटल लेस होती है। अब लेस कैपिटल होने की वजह से मैनेजमेंट भी लेस होती है, रिस्क बहुत हाई होता है। अगर कल को सूरज का बिजनेस डूब गया तो सारा का सारा लॉस सूरज का ही हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है कि ओनली वन बेनिफिट, नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट विद एनीवन। जो भी पैसा कमाया हमने मेहनत करके सब सूरज का है, किसी का नहीं है। सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है, बाकी ये जितनी भी चीजें हैं एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सब डीमेरिट्स माने जाते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो गाइज जैसे कि मैंने भी आपको बताया, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ काफी सारे डीमेरिट्स होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के टाइम पर। लेस कैपिटल होती है, लेस मैनेजमेंट होती है, रिस्क बहुत हाई होता है। सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है कि जो भी प्रॉफिट कमाया वो सब एक सिंगल पर्सन का, देयर इज अ नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट विद एनीवन। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ सूरज का बिजनेस डाउन होता जा रहा है और सूरज अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंपटीशन इन द बिजनेस स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है बिजनेस में कंपटीशन बढ़ता रहता है, आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकलते रहते हैं। तो सूरज को भी यही चिंता सता रही है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करूं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन को बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर रोज कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो अ सिंगल पर्सन हैज टू फेस न्यू चैलेंजेस इन अ बिजनेस, टू फेस सच टाइप ऑफ चैलेंजेस टू ग्रो अप अ बिजनेस। अरे ध्यान से समझिए इस बात को कि समय के साथ साथ बिजनेस में कंपटीशन बढ़ता चला जाता है और एक सिंगल पर्सन को नए नए चैलेंजेस बिजनेस में एवरीडे फेस करने पड़ते हैं। इस तरह के चैलेंजेस से बचने के लिए, इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत होती है कि हम अपने बिजनेस की फॉर्म को बदल दें। वैसे तो बिजनेस की फॉर्म बदलने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आज हमारा जो बेसिक सारा फोकस रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप के ऊपर। ओके बेटा, तो यहां पे क्या है कि सूरज क्या करेगा, अपनी पार्टनरशिप को, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को चेंज कर देगा। किसमें? चेंज इनटू पार्टनरशिप, चेंज इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहां से अब हमें पढ़ना होगा पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा बिजनेस में नए नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बदलना पड़ता है, कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप से बदलना पड़ता है अपने आप को पार्टनरशिप में। अब हुआ क्या, यहां पे देखिए ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया था, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस का ऑनर कौन था अभी, सूरज भाई साहब, ये इस बिजनेस के मालिक थे। अब क्योंकि ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने साथ 2 पार्टनर्स जोड़ लिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस में 2 ही पार्टनर्स जोड़ो, आप 2 से मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स ऐड कर सकते हो, और मैक्सिमम आप पार्टनरशिप में 50 पर्सन्स को एज ए मेंबर बना सकते हो, पार्टनर्स बना सकते हो। अभी उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, चिंता मत करिए, अभी हम यहीं पे ही हैं। अब इसने क्या करा कि अभी इसकी जो बिजनेस था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसने क्या करा, इसी बिजनेस के अंदर इसको बदल दिया, और इसने अपने 2 दोस्तों को भी जो फाइनेंशियली मजबूत हैं, जिन पे पैसा है, सूरज ने अपने साथ 2 लोगों को और ऐड कर लिया। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये रोहित है, और फॉर एग्जाम्पल ये सचिन है। ठीक है, अब पहले बिजनेस में कितने ऑनर थे, सिर्फ 1 ऑनर थे। अब बिजनेस में फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज होने की वजह से कितने ऑनर हो गए, 3 ऑनर हो गए। तो इन ऑनर्स को कहा जाएगा पार्टनर्स। क्या कहा जाएगा, पार्टनर्स। और इनके बीच में अब क्या हो गई, पार्टनरशिप क्रिएट हो गई, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। ओके बेटा, यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब यहां पर हमें सबसे पहले समझना होता है, एग्जाम में आपको एक डेफिनेशन आएगी, वो है द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए जरा, देखिए बेटा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि आफ्टर पार्टनरशिप, जब सूरज ने पार्टनरशिप कर ली तो देखो क्या क्या बेनिफिट्स हुए। एक बार आई एम सॉरी, पार्टनरशिप लिखना था मुझे। देखिए, पार्टनरशिप करने से जब ये अकेला कैपिटल लगा सकता है तो फिर ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो फिर क्या हो गया, मोर कैपिटल, या कैपिटल इंक्रीज हो गई, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब कैपिटल इंक्रीज हो गई तो इनका मैनेजमेंट भी इंक्रीज हो गया, मैनेजमेंट भी बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद इनका जो रिस्क था वो शेयर हो गया। पहले जो भी बिजनेस में लॉस हो रहा था, रिस्क था वो सिर्फ सूरज का अकेले का था, लेकिन अब रिस्क क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एमंग पार्टनर। तो मैं इतना आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी यहां तक बात समझ आ गई होगी। तो इसमें वैसे कुछ लिखने वाली बात नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज वीडियो कर सकते हो, आप लिख सकते हो। अब हम आपको आगे बात बताते हैं कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एक बार। अब देखिए, पहले क्या था कि सूरज बिजनेस में एक अकेला ओनर था, लेकिन अब बिजनेस में 2 और ओनर आ गए हैं। बेटा एक ह्यूमन नेचर नाम की चीज होती है, ह्यूमन नेचर। तो पार्टनरशिप से लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर थोड़ा सा ग्रीडी होता है, थोड़ा सा लालची होता है। वो क्या करता है कि वो सब कुछ अपना अपना करना चाहता है, किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, इसीलिए पार्टनरशिप में लड़ाइयाँ होती हैं। इस बात को मैं एक बार समझाता हूं आपको कैसे, कि मान लीजिए ये जो बिजनेस था जिसमें अब 3 पार्टनर्स बन चुके थे, एक सूरज था, एक रोहित है, और बच्चे एक कौन था, सचिन था। ठीक है, अब होता क्या है कि इन लोगों ने पार्टनरशिप कर ली, लेकिन पार्टनरशिप करने के बाद धीरे धीरे कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम इनकी होने लगी आपस में डिस्प्यूट्स, लड़ाइयां होने लगी। भाई क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो रोहित है, इस रोहित ने इन दोनों से एक कंप्लेंट करी कि यार मैं बहुत समय लगाता हूं बिजनेस में, तुम दोनों तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो, सारी मेहनत मैं करता हूं। सचिन ये बोलता है कि भाई मैंने, देखो सचिन ये बोलता है
उसने ये कहा कि देखो मैं तो पहले ही बोल देता हूँ कि मैंने आपसे पार्टनरशिप के टाइम में कह दिया था कि भाई मैं तो सुबह आराम से आऊँगा, मेरे को जल्दी उठने की आदत नहीं है। लेकिन ऐसे करते करते धीरे इनके बीच में क्या होने लगा, डिस्प्यूट होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि इन लोगों की लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा, इसने इसका सर फोड़ दिया, इसने इसको पीट दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर वहाँ पर आ गई पुलिस। वहाँ पर कौन आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने क्या करा कि इन लोगों को कोर्ट में पेश कर दिया और कोर्ट ने इन लोगों को समझा बुझा के भेज दिया कि भाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आप बिजनेस करो आराम से, लड़ाई करना बेकार बात होती है। लेकिन इनकी बुद्धि में तो आती नहीं है, इनको तो लड़ना है फिर दोबारा से। तो इस चीज को बचने के लिए कोर्ट ने, हमारी कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया कि आप ना एक एक्ट बनाइए, आप एक एक्ट बनाइए। बेटा एक्ट का मतलब रूल होता है, तो आप एक एक्ट बनाइए। उस एक्ट का नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने यह कहा कि भाई आपको अगर पार्टनरशिप करनी है, अगर कोर्ट ने यह कहा कि आपको पार्टनरशिप करनी है तो आप मेरे अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में इंडिया के अंदर इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन होता है। आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि फाइनली पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे बचने के लिए भारत में एक रूल बनाया गया, उसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि 1932 में बनाया गया था। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, जो कि मैं आपके सामने दिखाता हूं कि बेटा हमें बात करनी है डेफिनेशन, आई एम सॉरी, ऑफ पार्टनरशिप। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership is a relationship. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन टू एंड मोर पर्सन, टू एंड मोर पर्सन्स who have agreed to share profit in a business carried by all or any of them acting for all। देखिए गाइस, इसमें मैंने क्या बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ही पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया हुआ है। क्या है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होती है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन मतलब बिजनेस रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन्स, जहां पर कम से कम दो लोग होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को एग्री हो जाते हैं शेयर करने के लिए इन अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चाहे उस बिजनेस को सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएं या किसी के रिगार्डिंग में कोई पर्सन चलाए, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रिलेशनशिप को बॉक्स में किया है, मैंने टू एंड मोर पर्सन्स को ब्रैकेट में किया है, मैंने यहाँ पे शेयर प्रॉफिट को ऐसे बॉक्स में किया है और इस बात को बॉक्स में किया है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें आगे के बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही हमारी फीस है यार।
तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से बताया जाएगा कि पार्टनरशिप में ये रिलेशनशिप क्या है, पर्सन्स क्या है, इसके आगे फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।